हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है। आज से हम शुरू करें अनसिबल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अनसिबल का आर्किटेक्चर देखेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि अनसिबल क्या है। और नेक्स्ट वीडियो से हम सेटअप वगैरह देखेंगे इसका, और सेटअप स्टार्टिंग से देखेंगे कैसे मशीन क्रिएट करेंगे हम, लेकिन हम लोकल पर ही काम करेंगे। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं थोड़ा बेसिक्स अनसिबल के। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि अनसिबल एक कॉन्फ़िगरेशन टूल है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। और हम जानेंगे एंसिबल इज एन एजेंट लेस। ये आप यहाँ पर देखिएगा, ये वाला वर्किंग अगर देखें तो एंसिबल इज एन एजेंट लेस कॉन्फ़िगरेशन टूल। एजेंट लेस के बारे में हम समझेंगे, और पुश सिस्टम क्या होता है वो भी हम अभी समझेंगे। ठीक है ना, फोर्क्स और सीरियल मोड। ठीक है, फोर्क्स मोड और सीरियल मोड भी हम देखेंगे। कंट्रोल नोड क्या होता है, मैनेज नोड क्या होता है, ये मॉड्यूल्स, एडी हॉक और प्ले बुक्स, ये अभी हम समझने वाले हैं थोड़ा। तो चलिए थोड़ा सा हम आर्किटेक्चर देख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर 4 मशीन बनाई हुई है। अब 4 मशीन हो सकता है AWS पर हुए, ठीक है, या तो क्लाउड पर है 4 मशीन, या फिर मैंने लोकल में यूज कर रहा हूँ तो लोकल में। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब हम अनसिबल इंस्टॉल करते हैं किसी एक मशीन पर, मान लीजिए रेड कलर से जो ये बॉक्स बनाई, ये हमारे एक मशीन है, ठीक है, जिसको नोड भी कह सकते हैं, मशीन है या वर्चुअल मशीन है, जो भी कहें। तो जैसे ही हम इसमें अनसिबल को इंस्टॉल करते हैं तो इस मशीन का नाम हो जाता है कंट्रोल नोड। आप ये मान के चलिएगा, कंट्रोल नोड इसको कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कंट्रोल होगा। और ये जो ग्रीन कलर के डब्बे बनाए मैंने, ये भी वर्चुअल मशीन। मशीन सारी एक जैसी है, ठीक है, चाहे वो कंट्रोल नोड हो और चाहे होस्ट 1, होस्ट 2, होस्ट 3 मैंने लिखा हो, ये चारों की चारों वर्चुअल मशीन से हो सकता है 1000 हो। तो उनमें से एक में अगर आपने एनसिबल को इंस्टॉल कर लिया है तो उसका नाम हो जाता है कंट्रोल नोड, बस। बाकी मशीन का नाम रहेगा मैनेज नोड, ठीक है, मैनेज नोड, मैनेज नोड, मैनेज नोड। तो यहाँ से आपने समझ लिया कि कंट्रोल नोड क्या होता है और मैनेज नोड क्या होता है, ठीक है। तो ये जो नोड वगैरह बोल रहे हैं ना, ये सब एक्चुअली ये मशीन्स ही है, ठीक है, वर्चुअल मशीन कह सकते हैं आप। तो इसमें हमने एनसिबल को इंस्टॉल कर लिया, तो इसका नाम हो गया कंट्रोल नोड। तो दोस्तों, अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर बात आए तो यहाँ पर पहला एक शेल स्क्रिप्टिंग होती है, ठीक है। एक होती है आपका कॉन्फ़िगरेशन टूल, जिसको हम अनसिबल कह रहे हैं। दो तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। शेल स्क्रिप्ट में जो होता है, इसमें आपको काफ़ी परफेक्ट होना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट लिखेंगे तो वहाँ पर लूप्स वगैरह यूज होंगे, कंडीशंस होंगी, काफ़ी चीज़ होंगी, तो वहाँ एक एक कॉलन वगैरह ये सब इसका ध्यान रखना होता है, ठीक है। दूसरा नंबर होता है कॉन्फ़िगरेशन टूल, जिसको जैसे कि अनसिबल, इसको सिर्फ ये बताना होता है कि आपको ये काम करना है, बस, ठीक है, वो बाकी अपने आप संभाल लेता है। और मैनेजमेंट की बात करें तो ये जैसे सर्वर चेंजेस करना, सर्वर में चेंजेस करना, ठीक है, डिवाइसेस चेंजेस होना, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन, होस्ट, ये सब मैनेजमेंट होता है। तो वो आप इससे आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। इंफ्रा भी क्रिएट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे टेराफॉर्म को आपने सुना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो वहाँ पर AWS या क्लाउड पर आप इंफ्रा क्रिएट कर सकते हैं। तो ठीक है ना, जैसे प्रोविजनिंग करना हो, ठीक है ना, ये सब। और एनसिबल से हम कर सकते हैं इंफ्रा क्रिएट, पर दोनों में अंतर है, टेराफॉर्म और एनसिबल से। क्या अंतर होगा इसमें, अगर हम इंफ्रा क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ही बार आपको YAML फाइल लिखनी होगी, और उसी को आप टेराफॉर्म प्ले नाम से, या टेराफॉर्म प्ले नाम अप्लाई कमांड यूज करेंगे और मशीन क्रिएट हो जाएगी AWS पर। उसके बाद डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी दोबारा से फाइल बनाने के लिए नहीं जरूरत पड़ेगी। बट यहाँ पर एक फाइल आप बनाएंगे इंफ्रा क्रिएट करने के लिए, तो दूसरी फाइल एक और बनानी पड़ेगी आपको इंफ्रा को डिलीट करने के लिए। चलिए, ये अंतर है। दूसरा, अब ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर अब मैंने आपको बताया कि अनसिबल इज एन एजेंट लेस क्या मतलब, कि कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपको
इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कंट्रोल नोड पर है, एनसिबल कंट्रोल नोड पर डाल रखा है, ठीक है ना, ये एनसिबल सर्वर कह सकते हैं। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है। जैसे प्लेबुक आप यूज करेंगे, प्लेबुक बनाएंगे, उसमें आप टास्क वगैरह देंगे कि यहाँ पर आपको हर मशीन में जो है एक एक एच टी टी पी डी जो है मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। ये अपाची मान के चलिए, अपाची इंस्टॉल करना है हमें 1000 मशीन में एक साथ, ठीक है। या फिर कोई सॉफ्टवेयर हमें, सॉफ्टवेयर तो है ही, और यूजर हमें क्रिएट करने हैं मशीन्स पर, तो हम यहाँ से बैठ कर कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। अगर यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से आपने प्ले बुक को जैसे ही रन करेंगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपने टास्क उसमें दिए हुए वो, ठीक है, वो जो प्ले बुक आप लिखी होगी यामल फाइल में, तो एग्जीक्यूट जैसी होगी वो, तो यहाँ से वो, मान लीजिए आपने अपाची इंस्टॉल करना है तो अपाची इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन जो है आपकी इस तरह से चलेगी, ठीक है, एक साथ हो जाएंगे, अपाची इसमें आ जाएगा सब में। स्टार्ट भी कर सकते हैं वहाँ से और स्टॉप भी कर सकते हैं, मतलब एक जगह बैठे बैठे आप सारा हैंडल कर रहे हैं और कुछ ही पल में, ठीक है, कुछ ही सेकंड्स में। अब थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर आपको कोई भी जो मैनेज नोड्स हैं ग्रीन वाले, ये वर्चुअल मशीन, यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल ही नहीं करना है, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, यहाँ में ऐसा कुछ नहीं करना है कि एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर लेते हैं और उसको हम यहाँ बताएं कंट्रोल नोड को मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है इसमें इंस्टॉल करने की, ठीक है। ज़रूरत क्या मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एजेंट लेस, मतलब इसको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से सेकंड लाइन पढ़िएगा, इट वर्क्स ऑफ पुश पुश सिस्टम, तो इसीलिए पुश सिस्टम कहा जाता है। यहाँ से पुश हो रहा है सिर्फ, ठीक है, पुल कुछ नहीं आ रहा है यहाँ से, पुल नहीं आ रहा है यहाँ से, कुछ भी यहाँ इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए वापस नहीं आएगी यहाँ पर, सिर्फ आपको पुश पुश करना है। यहाँ पुश हुआ कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पुश, यहाँ पुश, ठीक है। सिंपल सा आर्किटेक्चर है। अब ये आपका ध्यान रहे कि सारी चारों मशीन जो है या 1000 मशीन वो सारे एक नेटवर्क पर होनी चाहिए। जैसे आपने एक क्लाउड पर है AWS में, तो चारों पांचों मशीन वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी एक मशीन को आप नोड बना लो, कंट्रोल नोड, किसी भी एक मशीन में कंट्रोल मतलब एंसिबल इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और बाकी जितने भी मैनेज नोड है, जितनी मशीन है, आप वहाँ पर चाहते कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना सब में एक साथ, अपाची डालना है मुझे सब में, ठीक है, बिल्कुल एक साथ डल जाएगा, सिर्फ आपको प्ले बुक लिखनी होती है। अब आते हैं यहाँ पर कंट्रोल नोड हो गया, मैनेज नोड हो गया। मॉड्यूल्स की बात करूँ तो मॉड्यूल्स जो होते हैं इनबिल्ड मॉड्यूल्स होते हैं कुछ, जो हम यूज करेंगे उसमें यूज किए जाते हैं। एड हॉक मतलब कमांड लाइन मान के चलिएगा इसको, और प्ले बुक मतलब वो प्ले बुक है ये जिसमें आप टास्क वगैरह असाइन करोगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये आता है मॉड्यूल्स, तो एंसिबल मॉड्यूल्स आर स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट होती है दैट कैन बी यूज इनसाइड द एंसिबल प्ले बुक। इन मॉड्यूल्स को हम, जो प्ले बुक हम बनाएंगे उसमें इसको यूज किया जाता है। अब प्ले बुक कंसिस्ट ऑफ अ प्ले, और प्ले बुक क्या कंसिस्ट करती है, प्ले कंसिस्ट करती है, यानी प्ले कंसिस्ट ऑफ टास्क, और प्ले जो होता है प्ले में होते हैं टास्क, ठीक है। तो ये प्ले बुक क्या कहती है, देखो, एन एंसिबल प्ले बुक इज एन ओरिजिनल ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ स्क्रिप्ट, है ना। जो आप स्क्रिप्ट लिखेंगे ना उसमें, मतलब ये मॉड्यूल्स हो जो भी आप लिखेंगे, कमांड्स वहाँ पर देने की कोशिश करेंगे यामल फाइल में, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ स्क्रिप्ट होता है दैट डिफाइंस वर्क फॉर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेज्ड बाय द ऑटोमेशन टूल। एंसिबल इज एन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल दैट ऑटोमेट्स द कॉन्फ़िगरेशन, क्या ऑटोमेट करता है, ऑटोमेट्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है। मतलब चाहे 1 लाख सर्वर हो या मशीन्स हो या फिर 1000 कितने हो, तो क्या करता है, ऑटोमेट द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेट करता है मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है। और किससे, ये किसकी हेल्प से करता है, जो आप प्ले बुक लिख रहे हैं ना, प्ले बुक लिखेंगे उसके अंदर आप जो टास्क लिखेंगे, कि आपने टास्क में आपने पहला लिखा कि इसमें इंस्टॉल हो जाए अपाची, दूसरा लिखा आपने कि इसमें माई भी इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, PHP हो जाए, इस तरह से और भी बहुत है, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या होगा, बस आपने प्ले बुक चलानी है और ये सारा काम विद इन सेकेंड्स कह लो, विद इन मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से बैठे बैठे। अब इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री एक, आप ये कह सकते हैं कि द सिंपलेस्ट इन्वेंट्री इज अ सिंपल फाइल विद अ लिस्ट ऑफ होस्ट एंड ग्रुप्स, द डिफॉल्ट लोकेशन फॉर दिस फाइल, डिफॉल्ट लोकेशन ये होती है इसकी, ठीक है। तो एक फाइल होती है जिसमें ये जो सारी मशीन्स होती है ना, इसका
मान लीजिए इसके आईपीज है, अलग अलग आईपी है, इसका आईपी अलग है, इसका आईपी अलग है, इसका, इन तीनों के आईपी है 1000, जो भी मशीनों उनके आईपी में इस वाली एक इन्वेंटरी नाम की फाइल बनाऊंगा, ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है उसका, उसमें ये सब असाइन होंगे, ठीक है। तो उसमें ग्रुप्स के अकॉर्डिंग भी असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि वेब डेब का ग्रुप बनाया आपने, प्रो का ग्रुप बना, प्रोड का अलग बनाया, डेब का अलग बनाया, तो उसमें आपने आईपी एड्रेस लिख दिया कि भाई इस ग्रुप को मुझे ये काम कराना है, इस ग्रुप को मुझे ये कराना है। और एक चीज़ और बताया तो मैं आपको यहाँ पर, इट वर्क्स फॉक्स एंड सीरियल मोड। फॉक्स क्या होता है? फॉक्स होता है कि जब आप चाहते हैं कि मेरे पास 1000 मशीन है तो मैं, या 100 मशीन है तो मैं चाहता हूँ कि पहले 10 मशीन में मेरा अपाची जाए, उसके बाद नेक्स्ट 10 में, उसके बाद नेक्स्ट 10 में, उसके बाद नेक्स्ट 10 में, इस तरह से चलेंगे तो आप, तो ये मोड हो जाता है फॉक्स, ठीक है, फॉक्स मोड हो जाता है, फॉक्स। और सीरियल मोड आपका सिंपल, जो मैं बता रहा हूँ कि सभी में एक साथ आपको कॉन्फ़िगर करना है अपाची को, तो सब में 10,000 हो, कितनी मशीन हो, तो यहाँ से वो सीधा जैसे ही एक साथ जो है सभी में वो इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब है ना। तो ये आपका सीरियल मोड। तो ये था बेसिक सा, मैंने एक चीज़ बताई है, इतने काफ़ी आयोग, क्योंकि मैं स्पेशल बिगनर्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो बिगनर्स के लिए इतने जाना जरूर, ज़्यादा डीप में जाना जरूरी नहीं है। तो अब हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम सेटअप करेंगे, और सेटअप भी मैं पूरा सिस्टमेटिक दिखाऊंगा। अल्पाइन इमेज का यूज करेंगे, अल्पाइन लिनक्स का हल्की इमेज है, 153 MB का होगा, और उसमें मैं सेटिंग बताऊंगा कैसे करनी है, ठीक है, बिल्कुल सेटिंग बता दूंगा मैं कैसे सेटिंग करना है और कैसे एनसिबल इंस्टॉल करना है। एनसिबल को इंस्टॉल करेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे, प्ले बुक बना कर देखेंगे, ठीक है। तो बस ये स्पेशल यही था इसमें कि एनसिबल इंस्टॉल किया आपने एक मशीन में, और सारे जो मशीन थे एक नेटवर्क होनी चाहिए, और 1000 में चाहे 1 लाख मशीन हो, ठीक है ना, सब में एक साथ अपाची इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब एक कंट्रोल नोड से बैठे बैठे आप वो कर रहे हैं, यूजर्स क्रिएट करने हैं, आप यूजर्स क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। कितनी मशीन में यूजर्स क्रिएट करना है, कितने में क्या सॉफ्टवेयर करना है, कहाँ पे फोल्डर या फाइल सिस्टम का अगर मान के चले तो कितने कौन फाइल फोल्डर्स मुझे डायरेक्टरीज वगैरह क्रिएट करनी है, तो आप बस एक कंट्रोल नोड से 1-2 मिनट में ये सारा काम कर सकते हैं। अब देखिए कितना काम आसान हो गया। तो इसलिए इस एंसिबल क्या है, एक एंसिबल इज एन एजेंटलेस कॉन्फ़िगरेशन टूल, ठीक है, ओपन सोर्स है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। तो मैं एक बार बताता हूँ, एंसिबल क्या है? एंसिबल इज अ कॉन्फ़िगरेशन आईटी मैनेजमेंट टूल, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर बिगनर्स हैं तो मैं स्पेशली कहूँगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इतना कीमती समय जो आपने इस वीडियो के लिए निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और हैव अ नाइस डे।